Hello students, myself Rajneesh Gupta. Welcome back in EduCare Online. मेरे चैनल EduCare में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था IUPAC नेम्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया तो बाकी के IUPAC नेम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा लास्ट में जो पढ़ाया था उसको रिकैप कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय द कॉमर्स, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड्स टू हाइफन इफ देयर इज नो स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड द वर्ड रूट। फिर ये सारे रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कहां पर हाइफन लगाना है, कहां पे कॉमा लगाना है और कहां पर गैप नहीं देना है। इतनी चीजें अगर हमने एक साथ कर लिया तो IUPAC नेम का प्रेजेंटेशन एकदम सही बन जाएगा। आज की क्लास में थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के और क्वेश्चंस ले लेते हैं और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऐड द सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमको कहां पे यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए ये समझ लेते हैं। देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम वर्ड रूट के साथ कैसे यूज करते हैं वो समझ लो पहले। अभी अगर मैं आपसे IUPAC नेम के रूल्स की बात करूं तो शायद आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड रूट, सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद हमें सेलेक्ट करना है क्या, सबसे पहले लेना है वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। ये ध्यान में रखना, ये शॉर्टकट ट्रिक में यूज कर रहा हूं समझने के लिए, ये राइट हैंड साइड में, और यहां पर आपको यूज करना है प्राइमरी प्रीफिक्स और बाद में यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये सीक्वेंस आप जब तक फॉलो नहीं करोगे IUPAC नेम कभी भी राइट नहीं होगा। तो सबसे पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जैसे एन, इन, आइन, सेकेंडरी सफिक्स जैसे COOH के लिए ओइक एसिड, एल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए ऑल। लेकिन जहां पर सेकेंडरी सफिक्स होंगे उसके पैरेलल अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तो उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स काम करता है। लेकिन कभी कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह डायरेक्टली काम करते हैं, यानी कि अगर उसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो भी वो ग्रुप एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स काम में आते हैं। उनमें सबसे पहला ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सपोज यू आर टेकिंग एल्केन एंड एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो ग्रुप बन गया एल्काइल। द ग्रुप इज नाउ बिकम एल्काइल। यानी कि आपने सपोज मीथेन लिया तो मीथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर देने पर वो बचा CH3 यानी कि मिथाइल, एंड दिस मीथेन इज नाउ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द मिथाइल। मीथेन से क्या बन गया, ये मिथाइल बन गया। नाउ दिस मिथाइल ग्रुप विल बिहेव लाइक द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब मिथाइल ग्रुप एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स काम में आएगा। ऐसे ही इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, इन सारे एल्काइल ग्रुप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बारे में अलग से मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको बना करके दिया हुआ है। अब कहां पे यूज करना, तो वो सीक्वेंस मैंने बताया कि जस्ट बिफोर द प्राइमरी प्रीफिक्स यू विल हैव टू यूज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, साइक्लो, टरसाइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, दीज वर्ड्स आर यूज लाइक द प्राइमरी प्रीफिक्स और इनके जस्ट बाद आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर लेना है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो ये जैसे मीथेन का मिथाइल बना, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये बात आपको शायद क्लियर हो गई। अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है, इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कैसे इनका नॉमेनक्लेचर में हम यूज करेंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स में आगे हम इनका यूज कैसे करेंगे ग्रुप्स का,
वो आपको समझना है। अब देखो यहां पे एक चीज आप एकदम क्लियर कर लो कि सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर रिटन विद देयर एप्रोप्रिएट लोकेशंस इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि जब आप इसको अल्फाबेटिकली सेलेक्ट करोगे तो आपको एक चीज का मैंने कल और बोला था, क्या ध्यान रखना है कि ए पहले आना चाहिए और उसकी पोजीशन भी पहले आना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। यहां पर सपोज यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7, द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इज द फर्स्ट रूल, जिसे हम प्रायोरिटी में रखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी हो सकता था। हम ये नंबरिंग करें या तो यहां पे नंबरिंग करें, एक जैसा वर्ड रूट आ रहा है। दूसरी तरफ से जहां से मैंने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन किया उसी के अपोजिट से मुझे फिर से नंबरिंग कर देना है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो ये कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। एकदम कूल माइंड होकर के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल चीज है और हम आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी एक रूल जो हमने पढ़ा था, इट वॉज लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी कि ब्रांच जो है उसकी पोजीशन कैसी आनी चाहिए, लोवेस्ट आनी चाहिए। तो यहां से देखो 1 2 3, तो एक 3 पर ब्रांच है। दूसरी यहां पर 5 पे एक ब्रांच है, तो 3 एंड 5 को प्लस कर दो तो वैल्यू कितनी हो गई, 8। इनका सम हो गया कितना, 8। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो नंबर कैसा हो जाए, एक 5 3 पर ब्रांच है और एक 5 पर ब्रांच है, तो 3 प्लस 5 ये भी 8 हो रहा है। फ्रॉम बोथ द साइड पोजीशन यानी कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इज सिमिलर, लोवेस्ट लोकेंट रूल भी दोनों तरफ से सिमिलर। तो अब डिसीजन हम किसके बेस पर लेंगे, अब हमें ये देखना है कि हमने जो एल्काइल ग्रुप लिया है यानी कि जो हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिया है उसमें से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, क्योंकि हमने कहा था कि उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर एक ग्रुप है इथाइल और दूसरा ग्रुप है मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल कम्स फर्स्ट, बाद में मिथाइल आएगा। तो इथाइल की पोजीशन मुझे लोवेस्ट लेना है, तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा करेक्ट है, और ये वाली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 पे पोजीशन भी ब्रांच की पहले आ रही है और इथाइल अल्फाबेटिकली भी पहले आ रहा है, दोनों की प्रायोरिटी सेट हो जा रही है। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी नाउ 3 इथाइल, इसको यहां पे लिखते हुए समझते हैं, 3 इथाइल, फिर हाइफेन, फिर 5 पर, फिर हाइफेन, फिर मिथाइल। मैंने हाइफेन लगाने की कंडीशन, रूल, रेगुलेशन आपको बता रखा था। कभी भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू आए और कोई अल्फाबेट आए तो उनको हाइफेन से अलग करना है। ऐसा हाइफेन यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब ये फिनिश हो तो भी डैश यूज करना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के दोनों तरफ आपको हाइफेन लगाना होगा। इसके बाद आगे कोई गैप लेटर्स में नहीं रखना है, इवन बिटवीन द वर्ड रूट एंड सफिक्सेस ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन है 7 की, तो 7 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं हैप, एंड एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई द सफिक्स इज एन, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब देखो ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। इसके पहले आपने ये जो यूज किया है सारा मिथाइल तक, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के जैसा यूज होता है। यहां पर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, स्पाइरो भी नहीं है, बाईसाइक्लो भी नहीं है, एंड ओनली प्राइमरी प्रीफिक्सेस आर यूज्ड इन द केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी लाइक दिस। अब कुछ और इसके रूल्स आपको बताता हूं। जो रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान में रखना कि अल्फाबेट सिलेक्शन इज योर मेन प्रायोरिटी एंड द लोवेस्ट लोकेंट रूल ऑल्सो। ये एक एग्जाम्पल आपको मैं और समझा देता हूं इसके क्वेश्चन में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब आप क्वेश्चन करो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, अपना मेन टारगेट ये।
मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं भी इसमें हैंग नहीं करें, फंसे नहीं। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की करना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, चाहे वो इंटेस्ट क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक हो, एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे तो परफेक्ट एकदम सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये कंपाउंड में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो क्या है, ध्यान दो। यहां से अगर मैं सेलेक्ट करूं तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हमारा पहली प्रायोरिटी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है? 7 की बन रही है। अगर मैं यहां से ऐसी नंबरिंग करूं तो भी 7 लॉन्गेस्ट चेन, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 करूं तो भी 7 की चेन। तो मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ब्रांचिंग अभी 4 पे आ रही है। अगर मैं आगे सेलेक्ट करूंगा तो ब्रांचिंग तब भी 4 पे आएगी, लेकिन ये ग्रुप कौन सा बन जाएगा? प्रोपाइल बन जाएगा। यहां से भी प्रोपाइल। आप दोनों में से कोई भी नंबरिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा था कि दोनों तरफ से नंबरिंग फिर से रीचेक कर लो, कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने से लोएस्ट लोकेंट रूल का पता चलेगा। यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर कैसा हो गया, इसके लिए नंबरिंग हम कर देंगे अपोजिट साइड से, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल चेक कर लेते हैं। पहला रूल क्या है? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा है लोवेस्ट लोकेंट रूल। जो पहले मैंने पिंक कलर से नंबरिंग किया, इसको ध्यान में दो। कहां पर ब्रांच है? 2 पर है, 3 पर है, और आगे आप यहां पे जाते हो तो 4 पे है। तो मैं प्लस कर देता हूं 2 प्लस 3 पे ब्रांच तो 3, फिर आगे 4 पे ब्रांच तो 4। तो कितना हो गया टोटल? 4 3 7 2 9, इट बिकम्स 9। 9 का लोएस्ट लोकेंट है। अगर यही चीज मैं यहां से करूं तो 1 2 3 4, 4 पे एक ब्रांच है, यानी कि यहां पे कर देते हैं इसको, 4 पे एक ब्रांच है, फिर कहां पर है? 5 पे एक ब्रांच है, फिर आगे 6 पे ब्रांच है। तो टोटल कितना हो गया? 6 5 11 एंड 4 15। अब देखो डिफरेंस क्या है। यहां पर जो नंबरिंग है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देख लो। लोवेस्ट लोकेंट रूल यहां से नंबरिंग करने पर कैसा आ रहा है? यहां से नंबरिंग करने पर कितना आ रहा है? 9 का आ रहा है। यहां से ये नंबरिंग करता हूं तो लोवेस्ट लोकेंट रूल कितना आ रहा है? फ्रॉम दिस साइड इट कम्स 15, 15 आ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। लोवेस्ट लोकेंट रूल नाम से ही पता चल रहा है, तो ये दिस इज द राइट वन एंड दिस इज रॉन्ग, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। अब इसकी ब्रांचिंग कहां कहां पर है? 2 पर कौन है? मिथाइल। 3 पर कौन है? इथाइल। और 4 पर कौन है? प्रोपाइल। 4 की यहां से ब्रांचिंग है। ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। ये जो पूरा ग्रुप है दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली अगर आप इसको लिखो तो एक ग्रुप का नाम है इथाइल, एक ग्रुप का नाम है मिथाइल, एक ग्रुप का नाम है प्रोपाइल। तो विच विल कम अल्फाबेटिकली फर्स्ट? पहले कौन आएगा? इनमें से अल्फाबेटिकली पहले आएगा ई, ए बी सी डी ई, फिर बाद में कौन आएगा? एम, उसके बाद कौन आएगा? एल एम एन ओ पी, पी आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इथाइल ग्रुप को। इथाइल ग्रुप की पोजीशन कहां पर है? कार्बन नंबर 3 पर है। तो हम नाम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। हम क्या नाम लिखेंगे? 3 इथाइल। कार्बन नंबर 2 पर आपने क्या लिया है? मिथाइल। तो पोजीशन देन मिथाइल और हाइफन उसके पहले। कार्बन नंबर 4 पर आपने क्या लिया है? प्रोपाइल। तो 4 पर हमने लिख दिया प्रोपाइल। द लॉन्गेस्ट चेन इज 7, तो हम लिखेंगे क्या? हेप्ट। और एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज हेप्टेन। देन द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम ऐसे हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं जो ब्रांच्ड हैं, क्योंकि लीनियर में अगर आप देखो तो लीनियर में क्या होगा उसको ध्यान से समझ लो। ब्रांचिंग कहां से शुरू होती है वो समझना जरूरी है। एक ही कार्बन होगा तो नो ब्रांच, कोई ब्रांच ही नहीं बनेगी, कोई ब्रांचेस कंपाउंड नहीं होगा। अगर आप CH3 यानी इथेन लेते हो तो नो ब्रांच, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं बनेगी। अगर आप प्रोपेन लेते हो लाइक CH3CH2CH3, तो इस प्रोपेन की भी कोई ब्रांच नहीं होगी, नो ब्रांच। ब्रांच की शुरुआत ही कार्बन नंबर 4 से होती है।
अगर आप 4 कार्बन लोगे तो ब्रांचिंग पॉसिबल है, 1 2 3 4। अभी मैं इसमें हाइड्रोजन फिल नहीं कर रहा हूं, इसको आप समझ चुके ऑलरेडी। तो दूसरा फॉर्म कैसा हो सकता है, 1 2 3 एंड 4, ये ब्रांच हो गई। ऐसे लीनियर कंपाउंड एंड ब्रांच्ड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर दोनों को क्लियर करना है, लेकिन लीनियर की कंडीशन 3 तक लिमिटेड है, उसके बाद 4 के बाद कार्बन में ब्रांचिंग की शुरुआत हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर इसका IUPAC नेम क्या होगा, फिर इसका कॉमन नेम क्या होगा। ऐसा अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या होगा। डियर स्टूडेंट, एक चीज का यहां पे ध्यान रख लो, CH4 यानी कि मीथेन, इसका IUPAC नेम भी है और ये इसका कॉमन नेम भी है। डिफरेंस ये है कि जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कोशिश करना है कि M कैपिटल फर्स्ट लेटर और यहां पर IUPAC में स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। इथेन तो हम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम इज इथेन और इसका IUPAC नेम होगा, कॉमन नेम कैसा होगा, इथेन ही होगा, लेकिन हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। प्रोपेन तो इसका नाम भी IUPAC नेम भी प्रोपेन होगा एंड कॉमन नेम भी क्या होगा, प्रोपेन होगा। अभी यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। IUPAC नेम एंड कॉमन नेम बोथ आर सिमिलर इन दिस केस। यहां पर से बात चेंज हो जाती है, तब हम इसको IUPAC नेम में क्या लिखते हैं, ऐसा सिर्फ ब्यूटेन लिखते हैं, ओनली ब्यूटेन। लेकिन आप कॉमन नेम जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं एन ब्यूटेन। ध्यान रखना, एन ब्यूटेन। एन का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है कि इसकी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसकी ब्रांचिंग करते हो तब IUPAC नेम में चेंज आता है, 1 2 3, यहां पर CH3। तो आप नाम क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन कॉमन नेम में अगर आप देखो तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। आइसो वर्ड कब लगाना है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। अगर लीनियर चेन के टर्मिनल के जस्ट पहले अगर कोई ब्रांचिंग हो जाती है, ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल ही मान सकते हो, ये टर्मिनल ले लो तो ये टर्मिनल है, उसके जस्ट पहले अगर ब्रांचिंग होती है तो हम उसके लिए वर्ड आइसो यूज करते हैं। इन द सेम वे मान लो आपके पास 5 कार्बन की चेन बन जाए, लाइक यू आर टेकिंग 1 2 3 4 5, तो इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, पेंटेन, ओनली पेंटेन। लेकिन इसी के कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे, एन पेंटेन, एन पेंटेन। ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको समझना है। एन लगा दिया, नॉर्मल, आइसो, नियो, तो ये सारे केस किसके लिए बनते हैं, कॉमन नेम्स के लिए बनते हैं। अब इसकी ब्रांचिंग पॉसिबल है, 1 2 3 4, एक ब्रांच आपने लगा दिया, टर्मिनल के जस्ट पहले आपने ब्रांचिंग कर दी। अब देखो तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब पेंटेन नहीं रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपने ब्रांचिंग में एक कार्बन को अलग कर दिया है एंड दैट कार्बन इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर। दैट्स व्हाई द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन विल बी अप टू कार्बन नंबर 4 एंड द वर्ड रूट विल बी ब्यूटेन। अब इसका नॉर्मल यानी कि कॉमन नेम क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो मैं लिख रहा था वो सारे IUPAC नेम लिख रहा था, यहां पर जो लिख रहा था वो कॉमन नेम लिख रहा था, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी आइसोपेंटेन। अब देखो फिर से आपने पेंटेन लिखा क्योंकि आपने एक कार्बन को यहां से अलग नहीं किया है कॉमन नेम में। तीसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज द 5th कार्बन नंबर। इज इट क्लियर। तो अभी इसका अगर आप IUPAC नेम देखो तो 1 2 3, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का रूल आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये जो ब्रांच है स्टूडेंट, दिस ब्रांच इज मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे, नेम। अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना है, कार्बन नंबर 2 पर 2 बार है तो 2 2 2 एंड 2 को अलग करने के लिए कॉमा यूज करना है। फिर डाई मिथाइल, डाई
मिथाइल, तो 2,2-डाई-मिथाइल। वर्ड रूट कितना हो गया? 3 कार्बन का, तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोप। और फिर हमने क्या लगा दिया? एन, तो नाम क्या होगा इसका? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। अब इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी नियोपेंटेन। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, नियोपेंटेन। यानी कि नियो ग्रुप आपको कब लगाना है? जब 4 डिग्री कार्बन हो, यानी कि टर्मिनल कार्बन के पहले 2 बार पैरेलल ब्रांच हो, तब आपको नियो वर्ड यूज करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? मेरे ख्याल से ये मीथेन का कॉमन नेम और IUPAC नेम जो मैंने आपको बताया है आपके लिए यूनिक है, क्योंकि जनरली हम मीथेन बोलते हैं, लेकिन मीथेन इसका कॉमन एंड IUPAC बोथ द नेम है। इथेन का भी ऐसा है और प्रोपेन का भी ऐसा है। जो केस चेंज होता है वो कहां से डाइवर्जन लेता है? फ्रॉम द ब्यूटेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको ले लेता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नंबर अगर रिपीटेड हो तो क्या यूज करना चाहिए। यानी कि आपने जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाया, आपने जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यूज किया, वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को अगर वो रिपीटेड हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान से समझ लेना है। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मतलब क्या? जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जिसे आप सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते थे, अगर वो ग्रुप मोर देन 1 टाइम होगा तो वर्ड क्या यूज करना है। इसके लिए एक रूल है, समझ लो कि द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस इन द मॉलिक्यूल, देन प्रीफिक्सेस, कौन कौन से प्रीफिक्सेस? डाई, ट्राई, टेट्रा respectively for the 2, 3 and 4 are used to indicate how many time it appears। मीन्स कि अगर 2 बार वो ग्रुप होता है तो हम डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 बार यूज होता है तो ट्राई वर्ड यूज करेंगे, और 4 बार रिपीटेड ग्रुप होता है तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा, 6 बार तो हेक्सा, 7 टाइम तो हेप्टा। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जो प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा हैं, दीज आर नॉट कंसीडर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ध्यान रखना। इनमें से डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड को हम कभी भी अल्फाबेट के सिलेक्शन में यूज नहीं करते हैं। एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं तो आपको थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। देखो, अभी मान लो ऐसा आपके पास एग्जाम्पल मैंने एक लिया कि यहां पर नंबरिंग कर लो। आप कहीं से भी नंबरिंग करो, इसमें इधर से करते हैं तो लोएस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो हो जाएगा। जैसे यहां पर आपने सपोज लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है और कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल है, तो नेम क्या हो जाएगा? 2,4-डाई-मिथाइल। वर्ड रूट है हेक्स, तो हेक्सेन। यानी कि 2 पर मिथाइल, फिर 4 पर, फिर हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे डाई, क्योंकि एक ग्रुप कितने बार आया? सेम ग्रुप 2 बार, तो क्या लिखेंगे? डाई। और ये ग्रुप का नाम क्या है? दैट इज मिथाइल। तो नाम क्या हो गया? 2,4-डाई-मिथाइल, और टोटल वर्ड रूट हो गया हेक्स, और लगा दिया एन, तो नाम हो गया 2,4-डाई-मिथाइल हेक्सेन। सो सिंपल। 3 बार होता तो ट्राई वर्ड यूज करते, 4 बार होता तो टेट्रा वर्ड यूज करते, 5 बार होता तो पेंटा यूज करते। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, यहां मैंने एक दूसरा ग्रुप ले लिया है। सपोज इसकी नंबरिंग आप दोनों, यहां भी हम गलती कर सकते थे। अगर मैं ये नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 कर दूं तो ब्रांचिंग कहां पे है? देखो 3 एंड 5 पे, रू होगा 8। यहां से करते हैं 2 एंड 4 यानी कि होगा 6। यहां से लोवेस्ट लोकेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। यहां से नंबरिंग करें तो लोवेस्ट लोकेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, यानी कि ये रॉन्ग है। दिस वन इज रॉन्ग नंबरिंग। यानी कि हमको लोवेस्ट लोकेंट फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट, दिस वन इज द बेस्ट वे। ओके, द सेम वे एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपके लिए यहां पे लिया है। सपोज आपके पास ये लंबा ग्रुप हो गया, यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी डेक तक की ब्रांचिंग होगी। और भी कोशिश कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन और कहां कहां बन सकती है। तो देखो
यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी 10 हो रही है। यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहा है, तो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरा मास ग्रुप छूटता जा रहा है, तो ये नंबरिंग बेस्ट है। अभी ये नंबरिंग मैं यहां से करूं तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जहां से एक बार सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो जाए उसके अपोजिट से भी नंबरिंग करके लोवेस्ट लोकेंट रूल समझ लेना है। बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट कहां पे आ रहा है, ब्रांचिंग कहां पे, 3 पे 2 बार आ रही है, 3 + 3 2 बार। फिर कहां पे ब्रांचिंग आ रही है, एक बार 6 पे आ रही है, एक बार 6 पे आ रही है। फिर कहां पे आ रही है, एक बार 7 पे ब्रांचिंग आ रही है। टोटल ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 और 4। तो इसका सम करो तो वैल्यू कितनी हो गई, 3 3 6 6 12 7 19 19 हो गई। यहां पे सर्च करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो एक ब्रांच कहां पे है, 4 पे। फिर अगली ब्रांच कहां पे है, 5 पे। फिर अगली ब्रांच कहां पे है, 8 8 पे 2 बार ब्रांच है, 8 + 8। तो इसको सम करो तो 8 8 16 4 20 एंड 5 25, ये ब्रांच। तो कौन सी सेलेक्ट करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट वे ऑफ द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये नंबरिंग मुझे राइट लगी, इसमें नंबरिंग कर देते हैं। अब यहां पे देखो 3 पर आपने 2 बार इथाइल लिया है और 5 पर भी इथाइल लिया है, तो तीनों पोजीशन फिर वर्ड ट्राई और तीनों इथाइल हैं, तो एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। 3 इथाइल 3 इथाइल 6 इथाइल, ऐसा नहीं। उसकी पोजीशन को आप पहले लिख दो, अल्फाबेटिकल जो पहले आ रहा है। तो नाम क्या हो गया, 3 3 6, फिर क्या, ट्राई इथाइल। अब क्या करना है, अब मिथाइल कहां पे है, कार्बन नंबर 7 पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 मिथाइल। कार्बन नंबर 10 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं डेक, कार्बन नंबर 10 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं डेक। तो अब डेक में क्या लगा देंगे, डेक, और लगा देंगे एन, तो बन गया डीकेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो एक जैसा ग्रुप अगर रिपीटेड हो तो हमें डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करना है, ये रूल मैंने आज आपको समझाया। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और आगे चलेंगे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी ग्रुप में अटैच हो सकते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में बहुत सारे 2-3 एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाउ कैन वी नेम द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है और उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज 15 अगस्त है, आज के ही दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। पढ़ाई में भी आपको जीवन में ऐसी स्वतंत्रता मिले ताकि आपके ऊपर बिना प्रेशर के भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो। इस उम्मीद और आशा के साथ आप सभी लोगों को 15 अगस्त की 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास ज्वाइन करके आप कुछ और बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। थैंक यू।